हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजी सूर पे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक जो है आपका फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ज़्यादा आप लोगों को मैं समय नहीं लूँगा और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है जो आपका फैक्टर है मल्टीपल से। In mathematics, a number that divides another number or expression evenly with no remainder and a divisor of a number is also called factor, because when divisor is multiplied by quotient it produces the same number। तो ये एक सिंपल जो हम लोग को ज़रूरी होता है डेफिनेशन का, एक डेफिनेशन है। यहाँ नीचे मैंने आप लोगों को मल्टीपल्स का भी डेफिनेशन लिखा है। मल्टीपल्स इन मैथ आर द नंबर्स यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय एन इंटीजर। तो देखिए, जो भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें मैंने आपको डीपली बताने नहीं जा रहा हूँ। जो भी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं उस डेफिनेशन में क्या होता है उसका आंसर छुपा रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए सिंपल अगर हम लोग समझते हैं, मैथमेटिक्स में क्या है, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, और डिवाइड करते वक्त उस पर कोई क्या ना है, रिमाइंडर ना है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, फैक्टर होता है, ठीक है। अब जो फैक्टर होता है, जो डिवीज़र होता है किसी नंबर का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वही फैक्टर कहलाता है। डिवीज़र ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर बिकॉज व्हेन डिवीज़र इज मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशिएंट इट प्रोड्यूस द सेम नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है जब हम लोग डिवीज़न करते हैं, जो हमारा डिवीज़र होता है उसको हम लोग जो क्वोशिएंट होता है उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है जिस नंबर को डिवाइड किया गया है वो नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो सिंपल ये आपको सबको पता है। दूसरा चीज़ है, मल्टीपल्स इन मैथ आर नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई द सर्टेन नंबर बाय एन इंटीजर। जैसे कोई एक नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं 8 ले लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 8 का मल्टीपल्स क्या है, तो 8 का टेबल लिख दो। क्या लिख दो? टेबल। कुछ नहीं सोचना, 8 का टेबल लिख दो, वो हो जाएगा मल्टीपल्स। 8 का टेबल क्या होगा, 8 2 16, इस तरह से। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका मल्टीपल्स। अब देखिए फैक्टर लिखा है, फैक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 4 8 15। तो देखिए 4 का अगर मैं बोलूँ फैक्टर क्या हो सकता है, 4 किस किस का टेबल में आता है, कौन से नंबर के टेबल में 4 आता है, तो सिंपल 1 का आता है, 2 का आता है और 4 का आता है। इसके अलावा और कोई नंबर है जिसके नंबर में आपका 4 आता है, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए ये 4 हो गया। अब इसमें देखिए कैसे आया फैक्टर, ठीक है। जैसे 4 है, 4 को अगर हम लोग 1 से क्या करें, डिवाइड करें, काटे, तो क्या होगा, 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 को अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है, ये फैक्टर हो गया। उसके बाद आ रहा है 4 अगर हम कट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपली यहाँ 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही होता है। तो ये रहा हमारा सिंपल फैक्टर क्या होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, यहाँ पर नीचे भी कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा कि सर ने 15 का क्यों नहीं बताया, तो ये काम है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसको ये बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ ऐसा चीज़ है, इतिहास भूगोल जैसा नहीं होता है। हम लोग बैठेंगे और कहानी जैसे बताएंगे और ख़त्म। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना है। थियरी अगर आप 10% कर रहे हैं तो उसका 3-4 गुना आप प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। अगर आप 10% दे रहे हैं थियरी में तो 40% दीजिए प्रैक्टिकल में। तो जितना टाइम आप प्रैक्टिकल में देंगे उतना ही आपको क्या होगा, दिमाग खुलते जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई नंबर होता है, सिंपल आप कह सकते हैं किसी नंबर का जो नंबर, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे जिस नंबर से, वही नंबर फैक्टर होगा। जैसे 1 है, 2 है, 4 है, सिंपल समझ गए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल सीखते हैं। मल्टीपल क्या होता है? जैसे मल्टीपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नंबर दिया हुआ है 8, 9, 10, ठीक है। अब आपसे पूछे कि मल्टीपल क्या है 8, 9, 10 का, तो आप सिंपल टेबल क्या होता है, टेबल जो पहाड़ा आप लोग बोलते हैं, जो हम लोग बचपन में, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है बोलते हैं, मैं भी पहाड़ा पढ़ा हूँ, 8 का 16, 8 का 24, 8 का 32, इस तरह से। अभी जो है 8 2 16, 8 3 कितना होता है 24, तो इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर टेबल है, तो इस टेबल को आप सिंपल देखिए, ठीक है। और एक ऑर्डर में हम लोग किए, जैसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से हम बढ़ते जाए, और उस 8 को क्या करें, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर आ रहा है आपका, ये जो नंबर आ रहा है, ये हो गया आपका मल्टीपल्स। 9 का भी उसी तरह से देख लीजिए, ये जो आ रहा है ये मल्टीपल हो गया। 10 का भी वही देख लीजिए, ये क्या हो गया, मल्टीपल्स। अब देखिए जो मल्टीपल्स आ रहा है, 18 किसका मल्टीपल है, 9 का भी है। देखिए यहाँ पे 2 का भी, 2 का टेबल में भी आता है। अच्छा, 2 और 9 दो तो हमको मिल गया, और एक किसका आता है 18, 3 का में आता है, 6 का टेबल में आता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये सारे फैक्टर्स हो गए, 9 2 9, यहाँ पे 3, ये 6, ये क्या हो गया 18 का फैक्टर्स हो गए। और इन सब का मल्टीपल क्या कर सकते हैं, 18 बोल सकते हैं, क्योंकि 6 का टेबल में भी 18 आता है, 3 का टेबल में भी 18 आता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आज हमने सीख लिया फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। बस मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, थ्योरी है जो है समझना है, ठीक है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग में आप लोग गाड़ी सीखने जाओगे तो पहले बता देगा ये ब्रेक है, ब्रेक का काम ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर गाड़ी आगे बढ़ाना, और उसका आपका क्या होता है, जो हम लोग स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग क्या में गाड़ी को हम लोग दायां बायां कर सकते हैं। अब उसको चलाने के लिए, आपको सीखने के लिए जितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक उसको आप चलाइएगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो मैथ है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, जिससे मैं जो भी नए नए वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेगा, और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरी तरफ से। मैं हर कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू।